कैलाश पर्वत पर तब नारद गवन शिव पाही, जीता काम अहमिति मन माही। कैलाश पर्वत पर बैठे शिव जी दूर से ही नारद जी को देख और खड़े हो गए और बोले, आइए महाराज आइए, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए आपके, कहाँ रह गए, पधारिए। शिव जी हाथ पकड़कर नारद जी को लेकर आए और बिठाए। किसी ने बोला, आज नारद जी को शिव जी हाथ पकड़ के लाके बिठा रहे, इतना आदर दे रहे, ऐसा क्यों? शिव जी बोले कि आज नारद जी की बीमारी कोई दूसरी है, इसलिए लेके आए हैं उनको बिठाने के लिए, कोई दूसरी बीमारी लगी हुई है। थोड़ी देर बाद शिव जी ने नारद जी से पूछा कि काफी दिनों बाद आज दर्शन हुए आपके, दिखे नहीं महाराज, इतने दिन कहाँ रह गए, कहाँ व्यस्त रह गए आप? नारद जी बोले, कहाँ रहे, आपको पता ही नहीं? शिव जी बोले, क्यों, क्या हो गया? कुछ कोई बड़ी घटना घटी क्या? कि घटना? बहुत बड़ी घटना, विशेष घटना, अद्भुत घटना, ऐसी कभी नहीं हुई, ऐसी घटना घटी, तुम्हें पता नहीं, सारी दुनिया को पता है। शिव जी बोले, बाप जी मैं तो यहाँ कैलाश पर्वत पर पड़ा हूं, मुझे क्या पता कि कैसी घटना, मेरे पास कौन आता है, तुम ही आते जाते रहते हो और तुम तो इतने दिनों बाद आए हो, मुझे क्या पता कि कितनी बड़ी घटना घटी होगी। नारद जी बोले, तो सुनो, हिमालय पर्वत है ना? शिव जी बोले, हाँ हिमालय है। वहां एक गुफा है क्या? हाँ गुफा भी है। हमने उसी गुफा में बैठकर तपस्या की, जप किया, भजन किया, तप किया। तो अरे तो क्या, इतना जप किया, इतना जप किया, इतनी साधना लगाई कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। फिर क्या, इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र को लगा कि मेरा राज चला जाएगा, मेरा सिंहासन चला जाएगा। तो उसने पता है क्या किया? उसने कामदेव को अपनी फौज देके भेजा मेरी तपस्या को भंग करने के लिए। फिर क्या, वो तपस्या भंग करने के लिए आया, मेरे सामने उसने घुटने टेक दिए। फिर मैंने उसको माफ कर दिया। आपने तो कामदेव को भस्म किया था, पर मैंने उसको माफ किया, इसलिए कि मैंने काम को जीता है, इसलिए उसको माफ कर दिया। इसलिए अब मैं नंबर 1 पे हूं और आप नंबर 2 पे। मैं आपसे बड़ा हूं। अब रैंक बदल गई है, इसलिए इसको अपडेट कर देना, क्योंकि अब मैं सबसे बड़ा बन गया हूं। अब नंबर 1 हम हैं, आप नहीं। यही तो नारद जी बताने के लिए आए थे शिव जी के पास में, ना तो क्यों आते? शिव जी को तो वहीं बैठे सब कुछ दिख रहा था, पता था, पर वो गए इसलिए नारद जी को बताने, शिव जी को बताने के लिए कि मैंने काम को जीता है। आपने तो भस्म कर दिया था, मैंने तो उसको जीता है, घुटने टिकवाए हैं सामने, मैंने जीता है, इसलिए नंबर 1 पे मैं हूं और नंबर 2 पे आप हो। शिव जी वहां बैठे बैठे हंसने लगे। सारी बात शिव जी को बता दी। शिव जी हंसने लगे। नारद जी ने कहा, शिव जी ने नारद जी को बोला कि नारद जी आप तो काम को छोड़ो और राम को भजो।
ये आपके बस की बात नहीं है। अब नारद जी के शिव जी ने ऐसा बोला, नारद जी के मन में विचार आया कि ये तो अब मैं नंबर 1 पे चल गया हूं ना, इसलिए इनको ईर्ष्या हो रही है, मेरे से जल रहे हैं, इसलिए मुझे बोल रहे हैं कि तुम राम भजो काम छोड़ दो, क्योंकि नंबर 1 पे मैं आ गया हूं तो इनको अब जलन हो रही है शिव जी को। अब नारद मुनि देखो आप, शिव जी को जलन हो रही है। शिव जी बोल रहे हैं मैं आपको ठीक कह रहा हूं, मैं घर का व्यक्ति हूं, इसलिए आपको बोल दिया कि मेरे को बता दिया ये बात वो ठीक है, पर आगे प्रचार मत करना। अब प्रचार का मना किया तो नारद जी को लगा, नारद जी वहां हाँ में हाँ कर रहे, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं करूँगा। पर मन के अंदर नारद जी के अंदर ये था कि ये मेरे से जल रहे हैं, इसलिए मना कर रहे हैं, सब दुनिया को पता चल जाए कि मैं नंबर 1 पे चला गया हूं, पता नहीं चले, इसलिए मेरे को रोक रहे हैं। अब शिव जी शंकर नारद जी इतने ही रुकते हैं, ज्यादा कहीं नहीं रुकते, अपनी बात बताई, अपना प्रचार किया, रवाना। वो इंद्र ऊपर बैठे देखते रहते कि बाबा कभी कहीं 1 मिनट से ज्यादा टिकता नहीं है यार, आज इतनी विचलित बैठ के तपस्या कर रहा है, क्या बात है, कोई बड़ा होने वाला, वाकई बड़ा नारद जी को लगा बड़ा होने ही वाला, काम को जीता उन्होंने। अब शिव जी बोले बाबा आप कहीं भी आते जाते हो तो हम आपका आदर सत्कार करते हैं कि हमारे देवताओं में ऋषि मुनि हैं, आप उसी काम में ठीक हो, ये काम वाम की बातें छोड़ो, राम भजो नारायण नारायण करो, ये काम आपके बस की बात नहीं है। नारद जी को लगा ये तो अपन से जल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है ठीक है, मैं तो अब जा रहा हूं। अरे बाबा बैठो, आए हो तो इतने दिनों बाद में आए हो, थोड़ी देर बैठे हो बातें करते कि नहीं अब मेरा काम हो गया, मैं तो जाऊं। पर नारद जी बोले तुमने तो मुझे मना कर दिया किसी को नहीं बताना, पर मैं तो बस यहाँ से निकलूं उतनी देर है, सबको बता दूंगा कि मैंने काम को जीता हूं, नंबर 1 पे मैं। नारद जी अब इतनी देर तक नारद जी को कुछ याद नहीं आया, न वीणा याद आई, न तंदूरा याद आया, न भजन याद आया, न कीर्तन याद आया, न नारायण याद आया, कुछ भी याद नहीं आया। पर वहां से शिवजी से जब निकले तब उनको नारायण याद आए, विष्णु जी के पास में गए, नारायण नारायण याद करते हुए बोले नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गाइए नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण कृपा करो नारायण नारायण जपा करो नारायण नारायण कृपा करो हरि के शरण में रहा करो हरि के शरण में रहा करो हरि के शरण में रहा करो
हरि के शरण में रहा करो। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण 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 हो नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 हो नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 ओ नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण नारायण नारायण। बोले कृष्णचंद्र बलदेव की जय हो। शिव महापुराण की जय हो। आप सभी भक्तों री भी जय हो सभी की। तो नारद जी महाराज कीर्तन करता हुआ नारायण 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 पहुंचे विष्णु भगवान के पास में। अब नारद जी को विष्णु भगवान देख उठे, नारद जी को पकड़ के लाए और अपने आसन पर नारद जी को बिठाया। भगवान नारद जी को कभी बराबर के आसन पे नहीं बिठाते, पर उस दिन विष्णु भगवान ने अपने आसन पर बिठाया। क्यों? क्योंकि उस दिन नारद जी को कोई दूसरी बीमारी, वो तो शिव जी को भी बोल के आए थे कि अब नंबर 1 पे भगवान विष्णु ने नारद जी को बिठाया। अब विष्णु जी ने पूछा, नारद जी बताओ क्या बात है? अब नारद जी को कोई दूसरी बात थोड़ी थी, वो एक ही बात थी, प्रचार करना था नारद जी को अपना। वही पूरी वार्तालाप कि मैंने हिमालय पे गुफा में बैठा, तपस्या की, इंद्र का सिंहासन डोला, कामदेव आया, वो हार गया, मैंने उसको जीत लिया, अब मैं नंबर 1 पे हूं, मैंने काम को जीता है। अब नारद जी जगह जगह देवताओं के पास में प्रचार करते फिरते। अब मैंने अभी शुरुआत में एक बात बोली थी कि महिमा शिव जी की बहुत विचित्र है। कल तो महिमा के बारे में जाना था और आज अपन ये जान रहे हैं कि शिव जी जिसको मना कर देते हैं, वो काम जो करता है उसके अंदर कैसी विपदा आती है, वो सुनना आगे। अब इस प्रसंग में शिव जी ने मना कर दिया था, ये बात मेरे तक बता दी, मैं घर का व्यक्ति हूं, ठीक है, अब आगे किसी को प्रचार मत करना। पर उनको उल्टा लगा कि शायद मेरे को मुझे प्रचार करने के लिए रोक रहे हैं, मैं इतना बड़ा बन गया हूं, इसलिए ये जल रहे हैं, इसलिए मना कर रहे हैं, मैं तो करूंगा। मानी नहीं शिव जी की बात और विष्णु भगवान के पास में गए, सारी चीजें वही नारद जी ने विष्णु भगवान को बताई। जैसे ही सारी बात बताई, विष्णु भगवान को लगा कि हो न हो नारद का मामला इस बार कुछ गड़बड़ है, कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये भूत बड़ा नंबर 1 वाला इसके अंदर से जाएगा नहीं। तो विष्णु जी ने शिव जी से प्रार्थना की, बोले प्रभु आप कुछ करिए,
तो शिवजी ने संभवी नाम की एक माया थी जिसका नाम था संभवी। उस माया को शिवजी ने भेजा, जाओ तुम थोड़े दिन नारद मुनि के साथ में खेल खेलो। और ऐसा खेल नारद मुनि के साथ में खेलना कि नारद मुनि पहले वाले ट्रैक पे वापस आ जाए। वो माया थी, माया तो कुछ भी कर सकती है। माया गई तो सजनों उस माया ने क्या किया, उस समय जिस रास्ते से नारद जी निकलने वाले थे, उसी रास्ते में जहां से नारद जी को जाना था, उस रास्ते में एक बहुत बड़ा सुंदर नगर का निर्माण उस माया ने किया। और इतना सुंदर नगर कि कोई भी उस नगर को देखे तो जो भी देखे उसका मन होता है कि मुझे इस नगर को देखना चाहिए, मुझे इसमें जाना चाहिए। उस नगर का निर्माण किया और उस नगर में एक राजा बनाया और उस राजा का नाम रखा सील निधि। बड़ा सीलवान था। शील का मतलब जो व्यवहार का बहुत बढ़िया अच्छा। सील निधि उस राजा का नाम। अब सील निधि जो राजा था और जो वो माया थी वो उस राजा की बेटी बनी। जो माया शंकर भगवान ने भेजी थी वही उसी माया ने उस नगर का निर्माण किया, उसी माया से नगर का राजा बनाया और वही माया उसी नगर के राजा सील निधि की पुत्री बनी। राजकुमारी बनी। उसकी उम्र 18-20 साल, यही मतलब विवाह योग्य उसकी उम्र। विवाह योग्य उम्र की वो बेटी बनी। और उसका नाम था विश्व मोहिनी। उस बेटी का नाम विश्व मोहिनी। 18-20 साल की विवाह की योग्य की थी। तो अब उस राजा ने उस नगर में अपनी बेटी विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा शादी के लिए। अब इधर से नारद मुनि उस रास्ते से निकल रहे। रास्ते में देखा तो इतना सुंदर दृश्य। गए नगर में, लोगों से पूछा कि यहाँ पे क्या है। लोगों ने बताया कि यहाँ जो राजा है सील निधि नामक, उनकी बेटी है राजकुमारी जिसका नाम है विश्व मोहिनी, जिसका स्वयंवर है। अब उस बेटी का, उस राजकुमारी का नाम जैसे ही नारद जी ने सुना विश्व मोहिनी, नारद जी ने तुरंत उसका अर्थ निकाल लिया। विश्व मोहिनी यानी कि विश्व को मोहित करने वाली, मतलब इतनी सुंदरता वाली नारी। तो फिर तो मुझे जाना चाहिए उस स्वयंवर।
गए, राजा का नगर था, गए। राजा के जो हलकारे थे उन्होंने राजा तक जाके सूचना दी कि नारद मुनि यहां पर आए हैं। राजा बड़े खुश हुए, शील निधि राजा बहुत खुश हुए। बोले कि इस शुभ अवसर पर नारद मुनि, जिसका स्टैंडर्ड सबसे ऊपर है, वो साक्षात यहां पधारे हैं। इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। उनको ये नहीं पता था कि नारद है वो, बिना काम से कहीं नहीं जाता न रुकता, पर नारद मुनि यहां पर आए हैं, दर्शन करने चाहिए, बहुत सौभाग्य की बात है। गए, नारद मुनि से मिले, प्रणाम किया और अपनी बेटी को बुलाया, विश्व मोहिनी को, और नारद मुनि को कहा, राजा को तो पता था इसने बड़े मुनि हैं तो इनको तो सब कुछ पता होगा। तो राजा ने कहा, महाराज इस राजकुमारी का आप हाथ देखो, इसका स्वयंवर कर रहे हैं और इसका हाथ देखो क्या है, इसको कैसा वर मिलेगा। अब जैसा ही उसका हाथ देखा तो उसके हाथ में वो माया थी, वो तो शंकर भगवान को भेजी हुई वो माया थी, तो वो तो यही लीला करने के लिए आई थी। तो उसका हाथ देखा, उसके हाथ में लिखा हुआ था, जो 3 लोकों का नाथ है वो इसका पति है। अब लिखा तो ऐसा, और नारद जी को उल्टा ही सूझ रहा है कि जो इससे शादी करेगा वो 3 लोकों का राजा बनेगा। उसमें लिखा था कि साक्षात लक्ष्मी, साक्षात विष्णु, इसका जो वर है वो विष्णु स्वयं है। नारद जी को लगा जो इससे शादी करेगा वो विष्णु जी का आसन लेगा। अब नारद जी को मन में आया कि फिर तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए भाई। जो इससे शादी करेगा वो 3 लोगों का राजा बनेगा, तो मुझे कर लेनी चाहिए। अब वहां से निकल गए नारद मुनि, गए एकांत जगह में, और उनको विष्णु भगवान का ऐसा बोला हुआ था कि जब तुम्हारे अंदर कोई ऐसी विपत्ति आ जाए तब मुझे याद कर लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। ये वरदान नारद जी को विष्णु भगवान ने दिया हुआ था। अब नारद जी सोचे कि वो माखन चोर कब काम आएगा, कर ही लेता हूं याद आज। भगवान को याद किया, एक ही बार में विष्णु भगवान आ गए। नारद मुनि, नारद ऋषि, बोलो, हाजिर हो गया हूं, क्या चाहिए। अब विष्णु भगवान से नारद जी बोले, मैं एक विपत्ति में पड़ गया हूं और मुझे तो, विष्णु भगवान बोले कि कैसी विपत्ति बताओ तो सही, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, कि बता दो बुलाए, याद किया तो बताओ मेरे लायक क्या सेवा है। नारद मुनि बोले, मुझे विवाह करना है, मुझे शादी करनी है। विष्णु भगवान बोले, दिमाग कहीं ठीक जगह पे है कि नहीं है, कि तुम ब्राह्मण देवता हो
कीर्तन करते हो, तुम शादी करोगे, विवाह की बात कर रहे हो। विष्णु भगवान भी देखे, अभी तो थोड़ी देर पहले तो आके गया था कि मैंने काम को जीता है, मैं नंबर 1 पे हूं, मैं वो हूं, मैं, और अभी इसका बुद्धि कहां चली गई? क्या देख लिया इसने ऐसा? नारद बोले मने ब्याह करना है। विष्णु भगवान बोले, विष्णु भगवान को तो पता था कि लीला चल रही है, अपनी भेजी हुई लीला चल रही है, तो फिर वो तो होगी सही। ठीक है, बताओ मैं क्या करूं? नारद जी बोले मुझे आपका रूप चाहिए, मैं आपके रूप का बन के जाऊंगा स्वयंवर में, मुझे तो आपका रूप चाहिए। विष्णु भगवान बोले कि तू खुद इतना सुंदर दिखता, इतना अच्छा तो दिखता, फिर मेरे रूप का क्या करेगा? नहीं 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 नहीं, मुझे तो आपका रूप, हरि रूप चाहिए। अब कृष्ण भगवान तो छोटे से ही नटखट थे ही वो। हरि का मतलब बंदर भी होता है। विष्णु भगवान के ठीक, उन्होंने अपना रूप दे दिया। कौन सा? बंदर वाला रूप। हरि का ही बोला उन्होंने कि मुझे हरि रूप चाहिए, हरि में से बंदर भी होता, उन्होंने बंदर का रूप दे दिया। अब नारद जी वो रूप ले लिया और गए स्वयं। वो रूप ले लिया तो वो रूप बंदर जैसा रूप। अब उन्होंने कहीं देखा ही नहीं, कुछ भी नहीं देखा कि मेरा रूप बंदर जैसा हो गया है कि पता नहीं क्या। उन्होंने तो हरि का रूप बोला और रूप लिया बंदर जैसा और गए स्वयंवर में। स्वयंवर में जाके प्रथम नंबर की कुर्सी थी ना, फर्स्ट नंबर की, उस कुर्सी पे जाकर नारद मुनि बैठे। वहां जाकर बैठे। थोड़ी देर बाद स्वयंवर शुरू होने वाला था। स्वयंवर शुरू हुआ। राजा के हलकारों ने आवाज लगाई कि शील निधि की पुत्री विश्व मोहिनी स्वयंवर में पधार रही है। वो विश्व मोहिनी आई। नारद मुनि प्रथम नंबर की कुर्सी पर बैठे थे। विश्व मोहिनी जैसे ही स्वयंवर में अपने वर को चुनने के लिए निकली तो फर्स्ट नंबर पर जो नारद जी बैठे थे, विश्व मोहिनी ने बोली ये बंदर कहां से आया? स्वयंवर में इस बंदर को किसने बुला लिया? राजा कहां है? इसको बाहर भेजा जाए। इतना बोल के वो तो अपनी लाइन बदल दी और दूसरी लाइन में विश्व मोहिनी अपना वर चुनने के लिए निकल गई। अब वो अपने वर चुनते चुनते गए तो वहां पर शंकर भगवान के 2 गण भी आए हुए थे और स्वयं साक्षात विष्णु भगवान भी वहां पर आए हुए थे, क्योंकि उसकी शादी तो विष्णु से ही होनी थी। अब वहां से वो निकली, लाइन चेंज कर ली, दूसरी लाइन में गई और जहां साक्षात प्रभु विष्णु देव खड़े थे उनके गले में वरमाला डाली और हमेशा हमेशा के लिए उनकी हो गई और भगवान विष्णु की होके वापस वहां से निकल गए। अब नारद जी बैठा विचार करे कि किधर गई, अभी तक वापस नहीं आई। पीछे
शंकर भगवान के गण बैठे थे, वो बोले कि वो तो गई दूसरे के पीछे। नारद जी बोले ऐसे कैसे गई? प्रथम नंबर की कुर्सी पे तो मैं बैठा हूँ, कृष्ण कन्हैया का रूप लेके आया हूँ, मुझे उससे ज्यादा तो कोई सुंदर हो ही नहीं सकता। मैं बैठा हूँ और मेरे को ही नहीं चुना, फिर कहाँ किसके साथ चले गए? ऐसा कौन है? तो नारद जी को तब तक पता नहीं चला कि मेरा जो मुंह है वो, हाँ, मुखड़ा चांद का टुकड़ा पता नहीं कैसा बना हुआ। वो गण बोले कि वो तो जिसकी थी वो लेके गया, अब तुम्हें कैसे बताएं कि तुमसे उसने शादी क्यों नहीं की? ऐसे कैसे चली गई? गण बोले वो तो गई, अब तुम्हें कैसे बताएं कि तुमसे शादी उसने क्यों नहीं की? कि क्यों नहीं की? कि एक काम करो, इस नगर के बाहर एक बहुत बड़ा तालाब भरा हुआ है पानी से, उस पानी के अंदर जाके अपना चेहरा देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुमसे शादी उन्होंने क्यों नहीं की। अब नारद जी गए, तालाब में गए, चेहरा देखा तो बंदर जैसा रूप बना हुआ था। नारद जी बोले कि उस छल कपट ने मेरे साथ में धोखा किया, अब क्या करें, मेरा क्या होगा? इससे अच्छा तो पहले वाले ट्रैक पे रहता तो ही बढ़िया रहता। कहां समस्या मोल ले ली मैंने। वापस दोबारा चेहरा पानी के अंदर देखा तो वापस नारद जी का वही रूप आ गया जो पहले था। ये लीलाएं भगवान ने की थी नारद जी को खेलने के लिए। अब नारद जी बहुत बड़े गुस्से में गालियां देते हुए गए विष्णु भगवान के पास में। दूर से ही गुस्से में गालियां देते हुए गए विष्णु के पास में। क्या तू शुरू से ही छल कपट है नारद? मतलब तू इतने धोखेबाज काम करते हैं, तूने सारे काम धोखेबाजी किए, धोखे वाले काम ही तूने किए। नारद जी विष्णु जी को ऐसे गालियां देने लगे कि तूने समुद्र मंथन कराया, जहर निकला तो बेचारे विष्णु जी को, शंकर जी को पिला दिया, जबकि शंकर जी को कोई लेना न कोई देना। सारे काम धोखेबाज वाले किए। राजा बलि को छलने तू चला गया और वहां पर पृथ्वी का अधिकार लेके 3 पैर में पूरी पृथ्वी नाप ली और पृथ्वी का मालिक बन गया और धोखा किया उसके साथ में। तूने सारे काम धोखे वाले ही किए। तू तेरा रूप असली नहीं दे सकता था तो मेरा बंदर जैसा मुंह क्यों दिया? मेरा वही रूप ठीक था। तूने सारे काम धोखे वाले किए हैं तो जा, आज मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे राम बनना पड़ेगा। और ये इस मोहिनी के पीछे जैसे मैं तड़प रहा हूं वैसे ये सीता बनेगी और तू ही एक दिन उसी लोक में जाकर राम बनेगा, ये सीता बनेगी और ये तेरे से विचलित होगी और तुम भी एक बार इसी तरह तड़पोगे। ये नारद जी और ये सीता बनेगी और रावण इसका हरण करेगा और जो रूप तूने मेरे बंदर का बनाया वही बंदर का साथ लेकर तुझे रावण से जीतना पड़ेगा और सीता को वापस लाना पड़ेगा। नारद जी ने श्राप दे दिया। अब विष्णु जी ने जो माया जाल बिछाया था वो माया सारी हटा ली। जब हटाई तब नारद जी को पता चला कि ये तो एक माया थी
जिसने मेरे साथ में खेल खेला, पर प्रभु मेरे से गलती हो गई, ये तो माया थी। विष्णु जी ने बोला कि ये तो माया थी, आपको वापस ट्रैक पे लाने के लिए ये माया की गई थी। तो प्रभु मैंने तो आपको श्राप दे दिया, उसका क्या होगा? विष्णु भगवान बोले अब आपने श्राप दे लिया है तो मुझे तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो माया की, आपने तो अपने शब्दों से श्राप दे दिया है, तो मुझे तो भोगना ही पड़ेगा। तो मेरे से गलती हो गई कि गलती आपसे हुई है या नहीं हुई है, पर आपसे एक गलती जरूरी हुई है, मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं, आप तो शंकर भगवान से माफी मांगो, क्योंकि उन्होंने आपको मना किया था कि ये नंबर 1 वाली बात तुम यहीं तक रखो, आगे मत ले जाओ। आगे तुम लेके गए, प्रचार आपने किया, तब ये विपदा इतनी आपके अंदर पड़ी। इसलिए शिव पुराण कहती है, ये प्रसंग कहता है कि जो शिव जी ने मना कर दिया वो काम भी आप करोगे तो नारद जी जैसा आपके अंदर। कैलाश के निवासी नमो बारे बारे हो, नमो बारे बारे हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो चरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बारे बारे हो, नमो बारे बारे हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव निराश ना किया। मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जी ने जो भी वरदान दे दिया, मांगा जी ने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जी ने जो वरदान दे दिया। ये बड़ा तेरा दायरा बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा बड़ा दातार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बारे बारे हो, नमो बारे बारे हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। करूं तेरी आंखों की ढेर का, बखान क्या करूं मैं तेरी आंखों का ढेर का, बखान क्या करूं तेरी आंखों के ढेर का, बखान क्या करूं तेरी आंखों का ढेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, गीत में है ये खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, की भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो।
कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले पार उतार दो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, आयो शरण तिहारी भोले तार उतार दो। बोले महाकालेश्वर भगवान की जय हो। हो बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे, 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 बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे। या जो हीरा की होती तो, हीरा मोती की होती तो, जान कहीं कर तो, कहीं कर तो। बांस की बांसुरी या पे घणो इतरावे, बांस की बांसुरिया पे घणो इतरावे। होती तो, बामण की होती तो, जान कहीं कर तो, कहीं कर तो। बांस की बांसुरी या पे घणो इतरावे, बांस की बांसुरी या पे घणो इतरावे। हीरा की होती तो, सोना चांदी की होती तो, जान कहीं कर तो, कहीं कर तो। बांस की बांसुरी या पे घणो इतरावे।
तेरी यशोदा टोकरिया, तेरी यशोदा टोकरिया। ओ बास की बांसुरिया पे खड़ो इतरावे, बास की बांसुरिया पे खड़ो इतरावे। हीरा मोती की होती तो, सोना चांदी की होती तो, जान नहीं कर तो। भूल कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, श्री महाकालेश्वर भगवान की।